जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50 प्लस जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1976। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो दोस्तों मंगलयान बारे में बात हो रही है, तो मंगलयान दोस्तों मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वित्त मंत्री के बारे में। तो भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत की पहली जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई? तो दोस्तों यहाँ पर जनगणना के बारे में बात हो रही है। तो भारत की जनगणना जो है 1881, यानी कि जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कब लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर बात आरटीआई की हो रही है। तो आरटीआई दोस्तों 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो है वो शुरू किया था विनोबा भावे। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? तो बात हो रही है लंबी दीवार के बारे में। तो विश्व की जो सबसे लंबी दीवार है दोस्तों वो है चीन की दीवार। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बात हो रही है कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो बात यहाँ पर अमरावती की हो रही है। तो दोस्तों अमरावती जो है आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थल से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, सारनाथ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है सवाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल यानी कि इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो दोस्तों सुबह का तारा जो है वो शुक्र ग्रह कहलाता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो दोस्तों असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में शुरू हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों 1993, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष दोस्तों थे सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो परमाणु रिएक्टर भारत का जो पहला था वो दोस्तों था अप्सरा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, युद्ध का पिता किसे कहा जाता है? तो युद्ध का पिता कहा जाता है क्लॉज विट्ज को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लॉज विट्ज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस के बारे में बात हो रही है, तो जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों थे, ऑप्शन बी चाणक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख है दोस्तों वो मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू हुई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है दोस्तों वो करता है NSO, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचिता कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों द्रव अवस्था में जो धातु है वो सिर्फ एक पारा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेंग में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक
प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है दोस्तों 11 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएनए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएनए का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युद्ध को रोकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित करता है? तो ये दोस्तों यूपीएससी यानी कि ऑप्शन ए यूपीएससी करती है। अगला सवाल है, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये जो योजना है दोस्तों 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो भारत के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे दोस्तों हरिलाल जे कानिया। जी हाँ दोस्तों, हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।